दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी के लिए एक नई नोटिस फिर से जारी की गई, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपकी काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट है, साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर के जो नोटिस जारी की गई है, आपकी डीवी कब से स्टार्ट है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, साथ ही दोस्तों कट ऑफ जो है आपकी कितनी जा सकती है, कितने नंबर वाले जो है यहाँ पे पास माने जाएंगे, सब कुछ जो है नोटिस में मेंशन किया गया है। यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे आपकी काउंसलिंग के बारे में, जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टी 2.0 का एग्जाम दिए हैं, 7 से 15 के बीच जो आपका एग्जाम हुआ है, चाहे आप किसी का भी दिए हो, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th, आप सभी के लिए ये है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड सबसे यहाँ पहले आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके बाद जो है हम लोग जो रिजल्ट को लेकर के नोटिस जारी की गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में उसमें क्या मेंशन किया गया है, कौन से अभ्यर्थी कितने नंबर पे पास है, कितना परसेंटेज लाना जरूरी है, मेल फीमेल जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है, चाहे बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के हो, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कार्यालय आदेश, यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई, यहाँ पे विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग दिनांक 25/12/2023 आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्वारा द्वितीय चरण यानी बीपीएससी टी 2.0 यहाँ पे दिनांक 25/12/2023 से डीआरसीसी केंद्र धदौर सिकंदरा में की जानी है। यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे की जानी है, डीआरसीसी केंद्र धदौरा में की जानी है। कब? 25/12/2023 को। अतः उक्त आलोक में निम्नांकित पदाधिकारी कर्मियों को काउंसलिंग में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्ति किया जाता है। यहाँ पे उनका सब कुछ पूरा डिटेल दिया गया, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पूरा डिटेल है, जरूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये उसका जो सेकंड पेज है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड पूरा जो दिया गया है डिटेल। साथ ही अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग सह ओरिएंटेशन कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री शिव कुमार शर्मा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा जमुई को नामित किया जाता है, जिनके साथ निम्नांकित कर्मियों को संबद्ध किया जाता है। यहाँ पे जो कर्मी हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। काउंसलिंग सह ओरिएंटेशन कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी कर्मियों को भोजन, पंजी, स्टेशनरी, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर एवं अन्य आवश्यक सामग्री आदि की व्यवस्था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा जमुई की ओर से किया जाएगा। उपरोक्त प्राधिकृत सभी पदाधिकारी कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 24/12/2023 को अपराह्न 1 बजे से अधोस्तरीय कार्यालय प्रकोष्ठ में उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा दिनांक 25/12/2023 को पूर्वाह्न 8 बजे तक अनिवार्य रूप से डीआरसीसी केंद्र जमुई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड देख पा रहे होंगे। दूसरा एक और नोटिस है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 2 में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का कार्य यथाशीघ्र होने वाला है, जिसकी तैयारी जिला स्तर पर करने हेतु दिनांक 22/12/2023 को पूर्वाह्न 11:30 से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर के कार्यालय कक्ष में सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को निदेशालय के द्वारा वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसके बारे में दूसरा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रिजल्ट को लेकर के नोटिस जारी की गई है, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। आपके रिजल्ट को लेकर के ये जो नोटिस जारी की गई है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बारे में जो है बहुत कुछ बताया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में देखिए, आहर्तांक एवं कट ऑफ के बारे में भी बताया गया है। दूसरा यहाँ पे मेधा क्रम एवं टाइप ब्रेकर के भी बारे में बताया गया है। तो सब कुछ यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया गया आपके एग्जाम को लेकर के। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त जो सारी चीज़ें हैं आपके रिजल्ट को लेकर के सब कुछ बताया गया है। तो सब कुछ यहाँ पर हम लोग जो है डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, ये नोटिस जो है ये अभी अभी आई हुई है और इसकी जानकारी आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। इसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। ये सारे आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ ऑफिशियल है, ये जानकारी ना होने की वजह से आप जो है गलतियां कर जाते हैं।
तो पूरा जो है डिटेल में देखिएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटर मार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न होगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें वाटर मार्क लगा होगा, वही जो है आपको जब आप डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाएंगी। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये वाटर मार्क जरूरी है और अगर ये नहीं होगा तो कोई भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधी प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी। जो है तुरंत अगर आपको या प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे तो वहाँ की परमिशन प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही जो है अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, हर एक चीज़ की चेकिंग चलेगी बहुत तेजी से। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। तो बहुत से अभ्यर्थी जो अगर इस तरह का सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं दिव्यांगता को लेकर के तो उन पर जो है ऐसा जो है पूरी जांच की जाएगी और जो वैसे नहीं पाए जाएंगे उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें उनके बारे में डिटेल में दी गई हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब कट ऑफ के बारे में आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक नंबर दिया गया है यहाँ पे के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, अगर आप जनरल हैं तो आपको 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यहाँ पे 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको जो है न्यूनतम अगर आप जनरल हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% और यहाँ पे 34% जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यहाँ पे जो है महिला या फिर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक जो है आपको प्राप्त करना जो है इसमें अनिवार्य है। दूसरा, स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। जैसे जिन अभ्यर्थियों के मान लीजिए आप जनरल है 40% से कम है तो आप वहीं से जो है कट जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इस तरह से हैं, जैसे आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5 से अगर आपका नीचे है तो यहीं कट जाएंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़ा है तो 34 से नीचे है तो आप वहीं कट जाएंगे। और अगर आप दिव्यांग है, जनजाति, अनुसूचित या जाति या जनजाति से हैं तो ये यहाँ पे 32% से अगर आपका कम है तो यहाँ पे आप कट जाएंगे। आपका वहाँ पे जो है देखा ही नहीं जाएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्त भरी जाती है। तो यदि अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह NA यानी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें इनके बारे में डिटेल में पूरी बताई गई हैं। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो अस्पष्टता अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। अगला पॉइंट जो दिया गया है यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। आप इस चीज को समझिएगा। दूसरा, यहाँ पे मेधा क्रम और टाई ब्रेकर के बारे में जो दिया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ
के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई। आप देख सकते हैं 120 पर जो है आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई जाएगी। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाइप ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाइप ब्रेकर फर्स्ट नहीं रहेगा। इस चीज को आप देख पा रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट तरीके से दिया गया है। टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर सेकेंड में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की ये नंबर दिया गया है। न्यूनतम आहर्तांक करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए तथा विज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार न्यूनतम आहर्तांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम आहर्तांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर सेकेंड के रूप में नहीं रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। टाई ब्रेकर थर्ड एवं फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी गई है। यहाँ पे जो मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया भी था। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो दिया गया है देख पा रहे होंगे आप लोग। दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, ये दोस्तों जो NIOS DLED वाले हैं उनके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा यानी DLED की मान्यता समाप्त की गई है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं DLED की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में वार्निंग दी गई है। ध्यातव्य कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, यहाँ पे नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका ये नंबर दिया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापक यहाँ पे नंबर दिया गया है सूचित। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो ये सब कुछ जो है कोर्ट के अधीन है। वहाँ से जैसे चीज़ें क्लियर होंगी तो ये जो NIOS DLED वाले हैं उनका जो है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों आपके कट ऑफ को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, DV को लेकर के, सब कुछ यहाँ पे टाई ब्रेकर को लेकर के जो भी आपके डाउट थे, जो आपके लैंग्वेज से जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे शून्य किया गया, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड इन्होंने अपना स्पष्टीकरण सब कुछ दे दिया है। और आपका जो कट ऑफ है वो भी साफ साफ बता दिया गया है कि अब जो है आप जो है 120 पर जो है आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। बाकी दोस्तों आपके अगर आप लग रहा है कट ऑफ के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है तो आप लोग जो है DV की तैयारी कर लीजिए। काउंसलिंग जो है आपके स्टार्ट है 25 से, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जो भी नोटिस आए, जो भी अपडेट आए आपको तुरंत जो है आप तक पहुंचे, तो आप सब जो है विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू।